मैं विनय सत्यम। आज हम लोग हमारे चैनल में हम लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। आप निश्चित ही आपको कहीं भी इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये पूरा वीडियो देखिए, आपको निश्चित ही नॉलेज आपको बढ़ाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव नोट्स। एक बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि पापा हमारी कीमत क्या है। उसके फादर ने बहुत सोचा और गए और एक पत्थर उसके हाथ में दिए और बोले कि जाके इसको मार्केट में लोगों के पास इसकी कीमत जाकर बेचो। लेकिन बेचना नहीं है तुमको, सिर्फ उस आदमी से उसकी कीमत मालूम करनी है। अगर कोई तुमसे अगर इसकी कीमत पूछे तो 2 उंगली उठा देना। तो बच्चा गया तो पहले एक बुढ़िया मिली, बोली कि दादी मां हमको ये पत्थर बेचना है। तो बुढ़िया बोली कि इसकी कीमत क्या है। तो बच्चे ने 2 उंगली उठाई, बोली अच्छा इसकी कीमत 200 रुपए है। और वो कुछ बोला नहीं, सीधे घर आया, अपने पिता को ये सारी बातें बताई। कहे ठीक है जाओ। वो चलता हुआ गया, शहर के एक अच्छे व्यापारी के पास गया, बोला कि हमको इस पत्थर को बेचना है। तो व्यापारी बोला कि इसकी कीमत क्या है। तो बोला कि फिर वो 2 उंगली उठाया और कुछ बोला नहीं। तो बोला अच्छा इसकी कीमत 2000 रुपए है। और वो वहां पे कुछ बेचा नहीं और सीधे अपने घर आया, अपने फादर को बताया। कहे कि ठीक है जाओ, अब इस शहर के सबसे बड़े सेठ के पास जाओ। और उस बड़े सेठ के पास गया। उस बच्चे को भी मजा आने लगा। गया, बोला कि सेठ जी हमको ये पत्थर बेचना है। तो सेठ जी उसको देखे और उस पत्थर को देखे, बोले कि इसकी कीमत क्या है। उसने बोला, कुछ बोला नहीं, उसने 2 उंगली उठाई। तो बोले अच्छा इसकी कीमत 20,000 रुपए है। तो कुछ बोला नहीं और सीधे घर आया, अपने फादर को सारी स्थिति बताया। कहा ठीक है जाओ, अब इस पत्थर को इस शहर के सबसे बड़े जोहरी के पास जाओ। जो जोहरी मतलब जो सोने चांदी का काम करता है। वो पत्थर लेके बच्चा उसके पास गया और बोला कि हमें इस पत्थर को बेचना है। तो जोहरी उसको देखा, उसकी आंख चमक गई और बोला, कूद के हुआ है, बोला कि बोलो इसकी हम इतने दिन हो गए, हमको ये पत्थर खोजना था, हमको ये पत्थर चाहिए, बोलो इसकी कीमत कितना लोगे। उस बच्चे ने इसकी कीमत नहीं बताई, फिर 2 उंगली उठाई, बोला अच्छा इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। वो बच्चा बहुत आश्चर्य हुआ और सीधे कुछ बोला नहीं और नहीं उसको बेचा भी, सीधे अपने फादर के पास आया। उसके फादर बोले कि देखे, आदमी की कीमत उसके संगत, उसके समाज और उसके सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। अगर उसका सामने वाला व्यक्ति ऊंचे व्यक्तित्व है, उसका अच्छा विचार है, तो तुम्हारी कीमत अच्छा लगाएगा। अगर छोटे लोगों के पास रहोगे, अगर तुम्हारी सोच छोटे लोगों के सोच के पास जाओगे तो तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। और जितने अच्छे उस पर जाओगे, अच्छे लोगों के पास जाओगे, तुम्हारी कीमत खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। हम समझ रहे हैं, ये आपके लिए भी है। हम लोग आइसोटॉप्स पर डिस्कस करें। पहले आइसोटॉप्स क्या होता है, पहले इसे समझ लें। आइसो मतलब और टॉप्स। ये आइसोटॉप्स, आइसो और टॉप्स 2 पार्ट से मिलकर बना है। आइसो का मतलब और टॉप्स का मतलब प्लेस होता है, और आइसो मतलब सेम स्थान। यानी आइसोटॉप्स जो भी होगा उसके सारे एलिमेंट एक ही पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस पर मिलेंगे। हम लोग ऐसे समझे, आइसोटॉप्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन नोट करना चाहे तो नोट कर ले। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट कब होगा, जब वो पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पे होगा।
which had the same atomic number but different atomic mass number. एटॉमिक नंबर सेम है, यानी वो पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पे होगा, लेकिन उसका उस एटम उस एलिमेंट का जो आइसोटोप्स बनेगा, उसके मतलब आइसोटोप्स मतलब उसके अलग अलग रूप, उसके सारे के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो भी बना है एटॉमिक नंबर के आधार पे, जो सारे एलिमेंट का प्लेस डिसाइड है, तो हम लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफर होगा। हम पहले हाइड्रोजन का ले ले, वो एक ही स्थान पे पहले स्थान पे आता है, इसका एटॉमिक मास एक होता है और एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। इसमें हम देखें तो इसके 3 आइसोटोप्स बन रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टेरिटियम। प्रोटियम में एक एटॉमिक मास है और एक एटॉमिक नंबर है। जो ये नंबर है ये एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है और ये एटॉमिक नंबर को। इसका एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है। अब ड्यूटेरियम में आए तो इसका एटॉमिक मास 2 है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 है। इसका एटॉमिक मास ट्रिटियम में आए तो एटॉमिक मास 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें हम सब जगह देखें, सबके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफर है, अलग अलग है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेस पे है, एक ही एलिमेंट के ही आइसोटोप्स बनते हैं। अगर हम ये कैल्शियम को देखें, कैल्शियम के 3 आइसोटोप्स बनेंगे। ये इसका एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। इसका 12 एटॉमिक मास है, इसके 6 है। कैल्शियम 13 एटॉमिक मास है, इसके एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है। और क्लोरीन के 14 और 6 है। 14 क्या है? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 6 है। इसके सबके इन तीनों में सबके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन सबका एटॉमिक मास अलग अलग है। इसमें भी देखें, सबके एटॉमिक मास इसके 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है। क्लोरीन में देखें, इसके 12 है, इसके 13 है, इसके 14 है। मतलब एटॉमिक मास किसी भी एक जिसका भी किसी एलिमेंट का आइसोटोप्स बनेगा, सबके एटॉमिक मास डिफर होंगे लेकिन सबके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। अब यूरेनियम में आए तो इसका 23892 है और दूसरे का 23292 है। यानी ये एटॉमिक मास हुआ और ये भी एटॉमिक मास हुआ। दोनों का एटॉमिक मास डिफर है, अलग अलग है, लेकिन दोनों यूरेनियम है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। यानी आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रेजेंस होता है, जो स्थान होता है वो सेम होता है। जैसे बना हुआ ना, आइसो मतलब सेम, टॉप्स मतलब प्लेस, एक ही स्थान पे। और इन सारे आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होती है। लेकिन एक साथ और इसमें और क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन्स सबके अलग अलग होंगे। इसमें इस प्रोटियम के न्यूट्रॉन्स 0 होंगे, इसके न्यूट्रॉन। अब हम लोग दूसरे पे आइसोबार पे समझेंगे। आइसोबार को, आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब इसमें पीरियोडिक टेबल में इसकी जो एलिमेंट होंगे अलग अलग एलिमेंट होंगे। आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट्स थे लेकिन आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट्स है, हैविंग द सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का ठीक अपोजिट है। उसमें क्या था? डिफरेंट एटॉमिक मास था। इसमें क्या है? सेम एटॉमिक मास नंबर, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि किसी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो ऐसे को एलिमेंट को आइसोबार कहते हैं। आइसो का मतलब होता है
सेम और बार वेट, जिसमें सेम वेट हो। क्लियर? आइसोबार उसको कहते हैं जो डिफरेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास नंबर होगा, वो सेम होगा। मतलब दो या दो से अधिक जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर उसका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और उसके न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, उसको आइसोबार कहते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में सब का प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। ये पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होंगे। हम आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम को ले, ये एटॉमिक मास को इंडिकेट कर रहा है, तो आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 है, पोटेशियम का भी एटॉमिक मास 40 है और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है। लेकिन इसके आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। इसमें क्या है? सेम एटॉमिक मास लेकिन एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का 3 एलिमेंट का हमने एग्जाम्पल लिया है। ये क्या है? आइसोबार है। क्यों? क्योंकि सबके एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर ये अलग अलग है। आर्गन के 18, पोटेशियम के 19 और कैल्शियम के 20 और सबके न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे। इसके न्यूट्रॉन होंगे 22, इसके होंगे न्यूट्रॉन 21 और इसके न्यूट्रॉन 20 होंगे। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले, निकिल और कॉपर का। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 64 इसका भी है, 64 कॉपर का भी है, 64 निकिल का भी है, 64 कॉपर का भी है। ये पीरियोडिक टेबल में अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे हैं। सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ये अलग अलग है और न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है। ऐसे दो या दो से अधिक एलिमेंट को का जिसका एटॉमिक मास सेम हो। क्लियर? ये मतलब उसका परमाणु भार सेम हो लेकिन एटॉमिक परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम है निकिल और कॉपर का, इसका भी 64, इसका भी 64, एटॉमिक नंबर 28, कॉपर का 29, अलग अलग है। तो ऐसे एलिमेंट को आइसोबार कहते हैं। हम दूसरा ले लें हम लोग, सोडियम और मैग्नीशियम को, दोनों का एटॉमिक मास 24 है। सोडियम का भी 24 है, मैग्नीशियम का भी 24 है। डिफरेंट एलिमेंट है दोनों, लेकिन एटॉमिक नंबर इसके सोडियम के 11 है और मैग्नीशियम के 12 है। क्लियर? उसमें सेम एलिमेंट थे आइसोटॉप्स में, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसके एटॉमिक मास सेम है। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर, देखिए ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ये अलग अलग है। सोडियम के 11 है, मैग्नीशियम के 12 है, ये अलग अलग डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ? आइसोबार के एग्जाम्पल हुए। अब हम लोग कार्बन के आइसोटॉप्स को ले ले। इसके कार्बन के आइसोटॉप्स का 14 एटॉमिक मास है और इसका 6 एटॉमिक नंबर है और नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास है और 7 एटॉमिक नंबर है। दोनों का एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये भी आइसोबार के एग्जाम्पल हुए। अब हम लोग आइसोटोन्स के बारे में समझ लें। आइसोटोन्स में उससे ठीक पलट के है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट के सिर्फ न्यूट्रॉन सेम होंगे, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन को ले ले, ये कार्बन और ऑक्सीजन को ले ले। कार्बन के आइसोटॉप से 14 क्या हो गए? एटॉमिक मास हो गए, ये एटॉमिक नंबर हो गया। ये एटॉमिक मास इसके कितने हो गए? 14, एटॉमिक नंबर
6 और इसके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 8। ऑक्सीजन का देखें एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8 और न्यूट्रॉन्स 8। एटॉमिक मास डिफरेंट है, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है। ये कार्बन के आइसोटोप से ये इसके कार्बन के 14 हो गए एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 6 हो गए और इसके न्यूट्रॉन्स दोनों को माइनस करने पे एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आएगा, इसके 8 हो गए। ऑक्सीजन में देखें इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर ये 8 है, दोनों को माइनस करेंगे न्यूट्रॉन्स आएगा, ये भी 8 होगा। सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ये आइसोटोन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले ले, ये कार्बन के आइसोटोप्स है, इसके एटॉमिक मास 13 है और एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रॉन एटॉमिक मास 14, एटॉमिक नंबर 7। इसके एटॉमिक मास कितने हो गए 13, एटॉमिक नंबर 6, तो इसके न्यूट्रॉन कितने हो गए 7। नाइट्रोजन का देखें एटॉमिक मास 14, एटॉमिक नंबर 7, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 7। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, इसके एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन्स सेम है। ऐसे एलिमेंट को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को क्या आइसोटोन्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग ये हाइड्रोजन के आइसोटोप से और ये हीलियम है, इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 3, एटॉमिक नंबर 1 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 2। हीलियम का देखें एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2 और न्यूट्रॉन कितने हो गए बताइए। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दे आर न्यूट्रॉन्स 2। सोडियम और मैग्नीशियम भी आर ग्रुप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स। सोडियम में इसके एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम के एटॉमिक मास 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है। डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास सोडियम के हो गए 23, एटॉमिक नंबर हो गए 11, इसके न्यूट्रॉन कितने हुए 12। इसके एटॉमिक मास 24, एटॉमिक नंबर 12 और इसके न्यूट्रॉन कितने हो गए भी 12 हो गए। डिफरेंट एलिमेंट, different atomic mass number and same neutrons are called the isotones. Clear? जिसमें ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको ठीक से देखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।